पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी जानते समझते हैं और पाकिस्तान में एक्सपर्ट भी जानते समझते हैं कि तालिबान को ट्रेनिंग देने वाला या टीटीपी को ट्रेनिंग तो पाकिस्तान की आर्मी ने ही दी हुई है। जिस गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल टीटीपी कर रहा है वो तो सारा कुछ पाकिस्तानी आर्मी ने ही ट्रेन किया हुआ है। मेजर जनरल ए.के. सिवाच, मुझे समझाइए टैक्टिकली इन चीजों को कि जब सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दी है, पाकिस्तान की आर्मी ने दी है और शुरू से पाकिस्तान की आर्मी इस बात पर यकीन कर रही थी कि बच्चा तो हमारा है, सिखाया तो हमने है, हम तो कभी भी कंटेन कर सकते हैं, फिर ऐसा क्या हुआ है कि एक प्रोफेशनल आर्मी को इस पूरे रीजन में टीटीपी के हमलों के सामने अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी, एयर अटैक्स पर रिलाय करना पड़ा और अब बातचीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिस पर तालिबान अपनी शर्तें लगा रहा है? हाँ, देखो सच्चाई ये है राजीव कि ये मान के चलना पड़ेगा कि जो सिचुएशन आज पाकिस्तान में हुई है उसका बेसिकली जिम्मेवारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की है। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने आतंकवाद को फैलाया, आज वो आतंकवाद मॉन्स्टर बन गया। वो बार बार वही बात याद आ रही है, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी तो उसने बोला था कि अगर आप अपने कोर्ट यार्ड में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। और यही हुआ तारीख तालिबान पाकिस्तान जो इन्होंने पैदा किया था पाकिस्तान ने, आज उसके लिए सर दर्द है। और दूसरा, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान आतंकवाद के अंदर फर्क करता है, गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जिसको भारत की तरफ भेजता है उसको गुड टेररिस्ट बोलता है, जैसे लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद। और जो जिससे उसकी लड़ाई हो रही है, चाहे वो तारीख तालिबान पाकिस्तान है या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, उसको ये बैड टेररिस्ट बोलता है। ये जो फर्क के कारण पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ता चला गया। जो बात अफगानिस्तान की वो थोड़ी सी पिक्युलियर है, उसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि सच्चाई है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने हरदम ये समझा है कि वो उसका बैकयार्ड है। और जब तालिबान वहां पर आया था अफगानिस्तान में तो उनको लगा था कि उनको अभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी, एक जश्न का माहौल था पाकिस्तान में। मगर हमें मालूम है कि बहुत ज्यादा फोर्ट लाइन्स हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, स्पेशली डूरन लाइन को लेके, क्योंकि अफगानिस्तान डूरन लाइन को नहीं मानता। पश्तून दोनों तरफ हैं, पश्तून वो ग्रेटर अफगानिस्तान की बात करते हैं, शरिया लॉ लाने की बात करते हैं। तो इतना बड़ा डिवाइड है, गैप है थिंकिंग में। ये सोचना कि इनके आपस में संबंध अच्छे हो जाएंगे, और क्योंकि तालिबान को हेल्प की थी पाकिस्तान ने जब वो लड़ रहा था अमेरिकन से, और अब क्योंकि तालिबान भी हेल्प करेगा, ये गलत सोचा। क्योंकि सच्चाई है तालिबान एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। और अब हुआ क्या कि ये भी सोचा गया था पाकिस्तान ने कि क्योंकि तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मसेरे भाई हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब तालिबान आ गया था अफगानिस्तान में तो उन्होंने ये सोचा कि तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को प्रेशराइज करेगा और कोई ना कोई बात समझौता करा लेगा। अगर आप देखें कुछ टाइम के लिए समझौता हुआ था, पर 2022 में वो समझौता टूट गया। और आज की तारीख में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो रखा है और उसकी बेसिस हैं अफगानिस्तान में। ये मान के चले वहां से आते हैं, और कुछ रिफ्यूजी जो यहाँ से भेजे गए थे वो भी अभी आतंकवाद के अंदर मिल गए। और ये सच्चाई है, इनके पास आधुनिक हथियार हैं, अमेरिकन छोड़ गए तो वो भी हैं। अब गठबंधन जो हुआ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, वो एक प्रकार से काफी मैं ये कहूंगा कि गेम चेंजर हुआ। क्योंकि एनमीज एनमीज माय फ्रेंड, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा में, इनके बीच में इस गठजोड़ के कारण जो आतंकवाद फैल रहा है और जिस प्रकार से पाकिस्तान के फौज एक बैकफुट पे है, ये मुझे लगता है एक प्रकार कॉज ऑफ सिवाज कंसर्न है साहब, क्या पाकिस्तान के। हासिल होगा पाकिस्तान को अगर वो बातचीत करने की कोशिश करता है? क्योंकि इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि टीटीपी ने पिछले कुछ दिनों में जितने हमले पाकिस्तान के वेस्टर्न सेक्टर में किए हैं उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, और पाकिस्तान की छटपटाहट लाजमी भी है कि इस सबसे छुटकारा पाना चाहिए और जल्दी से जल्दी। देखो यही सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अभी पाकिस्तान कैच 22 सिचुएशन में, वो समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत का कोई तो नहीं लग रहा, इधर से क्या हो रहा, तालिबान जो है अफगानिस्तान में उसके अपने इंटरेस्ट हैं। अब वो बार बार एक चीज बता रहा था पाकिस्तान कि आप लैंडलॉक कंट्री हैं, आपका जो सी के लिए रास्ता है वो कराची में वो जो है पाकिस्तान से जाता है। मगर जब से भारत ने चाबार पोर्ट बना दिया है तो ये एक प्रकार, इसीलिए अफगानिस्तान
तालिबान के और भारत के वर्केबल रिलेशनशिप बन गए, क्योंकि जो हमने $3 बिलियन वहां पर इन्वेस्ट किया था, जो प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट थे वो भी कंप्लीट होंगे। और हमने ये बोला चाबार पोर्ट से जो हमने सड़क बनाई थी ईरान से लेके काबुल तक, उसका इस्तेमाल करके आप चाबार पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और वही फिर सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ कनेक्ट करता है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के। तो वो जो एक प्रकार पाकिस्तान एक प्रेशर टैक्टिक्स करता है अफगानिस्तान में कि लैंडलॉक कंट्री हो, आपको हमारे ऊपर डिपेंडेंट होगा, वो भी नहीं हो रहा। अब दूसरी एक और बड़ी मजेदार बात है राजीव, कि वाखान कॉरिडोर की बात करने लगा था पाकिस्तान, कि ये जो वाखान कॉरिडोर है जो कि एक ट्रिप है जो जोड़ती है अफगानिस्तान को चीन के साथ सिंगजांग प्रोविंस को, उसको चिकन नेक ऑफ अफगानिस्तान बोला जाता है, और वो करीब करीब 300 किलोमीटर लंबा और 16 से 64 किलोमीटर चौड़ा। ये भी बात आने लगी थी कि अगर अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो नहीं मानती तो पाकिस्तान जो है वो वखान कॉरिडोर को भी ले सकता है, मगर उसपे उसको ये समझ नहीं आया कि वखान कॉरिडोर को अफगानिस्तान से चीन की तरफ जोड़ा जाता है, चीन क्या उसको अलाउ करेगा। और दूसरी बात यह है कि एक और पाकिस्तान कार्रवाई करने की सोच रहा था, जो तजाकिस्तान है उसके अंदर जो महमूद शाह है जो कि नदन अलायंस का था, अहमद महमूद, उसको जो है उससे भी रास्ता ठीक है सर, कर रहे थे। ठीक है मगर सर। आज की तारीख में राजीव हो क्या रहा है, अब आज की तारीख में हालात बहुत खराब हैं, और जो तालिबान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच में आज वर्केबल रिलेशन नहीं है। तालिबान भी वहां से 18 पोस्टों पे हमला किया था, 8 पोस्ट मैं आरजू से ही पूछ लूंगा कि वर्केबल रिलेशंस कितने हैं, लेकिन उससे पहले शोएब चौधरी का रुख कर लूंगा। मेरे साथ एडिटर ब्लिट्स बांग्लादेश इस वक्त जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की परेशानी अपने वेस्टर्न सेक्टर पर तो है, लेकिन पाकिस्तान को शायद मेरे ख्याल से बांग्लादेश में एक नई हेल्प मिली है। और शोएब, क्या आपको भी लगता है कि टीटीपी जैसे एलिमेंट बांग्लादेश में भी बड़ी तादाद में है, और अगर हैं तो क्या पाकिस्तान यहां पर भी अपने लिए सांप पालने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो आरजो काजमी जी ने या सारे सम्मानित पैनलिस्ट से बताया पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान असल से एक आतंकवादी मुल्क है। और मैं पाकिस्तान कहूँगा नहीं, पाकिस्तान का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उसका आईएसआई, अभी ये जो कब्रिस्तान बनने वाला है पाकिस्तान, और ये हमारे लिए बहुत ईद की तरह खुशी की बात है। फिर भी पाकिस्तान ने क्या किया, ये आरजो काजमी जी को और सारे पैनलिस्ट को बताना चाहता हूँ। एक पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने, यह बांग्लादेश पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के साथ एक एग्रीमेंट की पिछले हफ्ते, और उन्होंने हमारे जो एक ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसको इन्होंने ले ली कि यहाँ से ये एमुनेशन तैयार करेगा, और हमारे इंफॉर्मेशन के जरिए यहाँ 100 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स आएगा, इसमें तो जरूर आईएसआई भी होगा। और ये जो गोली यहाँ बनाएगा बांग्लादेश में तैयार करेगा, ये गोली बांग्लादेश आर्मी के पास भी जा सकता है, आतंकवादी के पास भी जा सकता है। और हमारे पास और एक खास खबर है। देखिए, पाकिस्तान जिस मुल्क को छो गया, उसी मुल्क को बर्बाद कर देगा, बांग्लादेश को फिर से बर्बाद करने की कोशिश में है। और पाकिस्तान अभी चाहते हैं कि उसके तो जो बांग्लादेश की लीडरशिप समझ क्यों नहीं रही है इस चीज को? मैं कहता हूँ, तो बांग्लादेश पाकिस्तान के जो शाहीन 2 मिसाइल है, इसको विजय 24 नाम देके बांग्लादेश में छुपी से बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। बांग्लादेशी लोग तो जरूर समझते हैं, मैंने पहले भी कहा बहुत सी चैनल्स में कि 89% बांग्लादेशी, ये हमारे यहाँ जो एक कठपुतली बैठा है डेमोक्रेटिक पार्टी के डीप स्टेट का और पाकिस्तानी आईएसआई का, इसको तो किसी को पसंद नहीं। मगर जनवरी के 19 तारीख तक हमारे लिए बुरे दिन थे। 20 तारीख से तो अभी अच्छा इशारा आपने जी, अच्छा इशारा आपने मुझे दे दिया है, डीप स्टेट और डेमोक्रेट्स का यहाँ पर रिलेशन। आरजू, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ओथ सेरेमनी कंप्लीट कर ली है। 2 चीजें समझा दीजिए मुझे। एक तो मुझे डूरंड लाइन के आसपास की टोपोग्राफी समझाइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो समझ पाए कि वहां पर क्यों टीटीपी इतना स्ट्रांग है। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान में हो रही है तमाम चीजें जिसका पाकिस्तान इल्जाम तालिबान पर डालता है, उसमें राहत आएगी या फिर उसमें और तेजी आने की उम्मीद है?
देखिए, सबसे पहले तो जो ड्यूरन लाइन है, वो तो आप जानते हैं कि ना तो टीटीपी या तालिबान मानते हैं और हमारी तरफ भी काफ़ी लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। बहुत बार ये भी कहा गया है कि केपी के जहाँ पे ये बॉर्डर है, पाक अफ़गान बॉर्डर, वहाँ पर टीटीपी के लोग जो हैं ऑलरेडी मौजूद हैं और बहुत से लोगों को इमरान खान साहब ने भी कहा था कि मैं लाके बसा दूंगा। लेकिन उससे पहले भी लोग वहाँ पर, मेरी अभी 1-2 दिन पहले एक साहब से बात हुई है जिनका ताल्लुक स्वात से, उनका कहना ये है कि 40% टीटीपी वाले जो हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। अब इस बात को गवर्नमेंट कितना सीरियस ले रही है, मान रही है, नहीं मान रही है, ये जरूर एक ऐसी बात है जिसके ऊपर जो है सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि हम अक्सर अपनी गलतियां मानते नहीं हैं और यही वजह है कि हम उसके बाद जो कुछ भुगतते हैं वो ये हमारे ये सामने है। ये हर कहीं, ये हर कहीं आयद होता है, हर कहीं जो गलती नहीं मानेगा वो भुगतेगा। लेकिन कुछ राहत है, कुछ उम्मीद है कि नहीं डोन नहीं राजीव, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से कोई राहत मिलेगी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो पॉलिसीज हैं उनकी वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती दिखाई दे रही हैं पाकिस्तान की तरफ। उनकी जो टीम इस वक्त बात कर रही है थोड़ी बहुत, वो भी यही कर रही है कि कहीं पाकिस्तान का फंड रोकने की बात हो रही है, तो कहीं पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है। तो इस वक्त डेफिनेटली हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो गवर्नमेंट है वो यही सोच रहे होंगे कि आखिर किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो अपने लिए एक तरह से जी। पॉजिटिव उनके आने को लिया जाए। और जो तालिबान का कहना है कि हमें धमकाइए मत, हमें डराइए मत, हम पर अटैक मत कीजिए, क्या तालिबान का इस लेवल पर आकर बात करना पाकिस्तान को चुभ सकता है और वो पक्तिका की तरह एयर अटैक आगे हो सकते हैं? मतलब मैं, आप उम्मीद क्या लगा रही, क्योंकि आप तो प्लान नहीं करेंगी, सिग्नल्स क्या मिल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से? मुझे लगता है कि अटैक्स बढ़ेंगे, अटैक्स रोके नहीं जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से डेफिनेटली, क्योंकि ये लोग यहाँ पर अटैक करते हैं टीटीपी वाले और उसके बाद वो भाग के अफगानिस्तान में चले जाते हैं, और अफगानिस्तान में जहाँ कहीं भी उनके ठिकाने मिलेंगे पाकिस्तान एजेंसीज को या पाकिस्तान आर्मी को, तो मेरा ख्याल है वहां पर जरूर अटैक किए जाएंगे, क्योंकि अब कहा यही जा रहा है कि ये बातों से नहीं मान रहे हैं और अब ये अटैक्स के जरिए ही कंट्रोल किए जाएंगे। और उस हालत में तो फिर हालात बिगड़ेंगे तालिबान के साथ। अच्छे तो अभी भी नहीं है, अगर हम कहें कि ना करने से अच्छे हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि करके, अटैक करके ही देख लिया जाए। हो सकता है कि उस वक्त कुछ चीजें कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि इस वक्त तो सिचुएशन काफी खराब है। सिचुएशन काफी खराब है। करोड़ी सिंह जी, अगर ऐसा होता है तो फिर सिचुएशन क्या होगी? एक नया महाज खुलेगा जंग का पूरी दुनिया में। अगर इजराइल और हमास के बीच चीजें ठंडी हो रही हैं तो क्या हम ये उम्मीद करें कि डूरन लाइन पर अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक नई आग भड़केगी? उस सीमा तक तो जाने की बात नहीं सोच रहा हूं कि हमास और पाकिस्तान, इजराइल जैसी स्थिति यहाँ बन सकती है, लेकिन पूरे दक्षिण एशिया में जो हमारे कॉलोनियल रूलर्स थे उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर्स तय किए और सब में डिस्प्यूट है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो जहां तक डूरन लाइन है ये तो विवाद का विषय रहेगा। लेकिन आरजू ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्पष्ट नीति है कि चाइना के प्रभाव को कंटेन करना है, रशिया के साथ डायलॉग करना है, चाइना के साथ डायलॉग की कोशिश करनी है, फिर भी अगर चाइना नहीं मानता तो उसके प्रभाव को कंटेन करना है। और उसके लिए चाइना और पाकिस्तान जितने नजदीक आ रहे हैं और पाकिस्तान में चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, अगर पाकिस्तान इसको कम करने के लिए तैयार नहीं होगा तो निश्चित रूप से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान पे दबाव बनाएगा, और केवल दबाव नहीं बनाएगा, यहां तक कि तालिबान को डायरेक्ट सपोर्ट भी कर सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। क्योंकि चाइना ये चाहता है कि जो बेल्ट एंड रोड है वो पाकिस्तान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए आगे तक लिंक किया जाए, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहेगा कि चाइना का प्रभाव इस सीमा तक बढ़े। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के हालात तो बिगड़ सकते हैं अगर चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के सिवाज साहब, बहुत ठीक है ज्यादा सर, सिवाज साहब, क्या करोड़ी सिंह जी आपके मुताबिक आपको क्या लगता है, सही कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है चाइना को कंटेन करने की कोशिश में, तो क्या अमेरिका अपने दूसरे मींस के जरिए तालिबान को फ्यूल कर सकता है? देखो, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा चीन को कंटेन करने के लिए। पाकिस्तान बहुत छोटी चीज है चीन के मुकाबले में। सच्चाई ये है कि अमेरिका, पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने जो मिलिट्री एड होती थी $400 मिलियन, उसको बंद कर दिया था। उन्होंने कहा जो पैसा हम दे रहे हैं पाकिस्तान को, वही पैसा हमारे जो दुश्मन हैं तालिबान के पास जा रहा है।
तो ये सच्चाई है, थोड़ा सा रुक होगा कष्ट, मगर याद रखो पाकिस्तान अभी भी फ्रंट लाइन स्टेट है अमेरिका के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट और अल कायदा का रहना। अगर इस्लामिक स्टेट और अल कायदा बढ़ते हैं तो उसका मार इंटरनेशनल है, वो अमेरिका पे एक खतरा बन सकती है। इसलिए पाकिस्तान में बेसिस अभी भी हैं बलूचिस्तान में अमेरिका की। जब अल जवाहिरी को मारा गया था जो कि अल कायदा के लीडर थे, तो उस टाइम कहां से उठा था ये ड्रोन, जो MQ-39 वो उड़ा था बलूचिस्तान से। तो ये सच्चाई है, एक वर्केबल रिलेशनशिप अमेरिका और पाकिस्तान में हरदम रहेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान को लेके अभी भी अमेरिका चिंतित पे है, स्पेशली इस्लामिक स्टेट मैं और अल कायदा को लेके। मैं इसको सर जोड़ लेता हूं जरा। मेरे साथ शोएब जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश एडिटर ब्लेड्स। क्या ट्रंप का आना, आरजू ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस डिस्कशन में चीजें रखी जिससे डोनाल्ड ट्रंप का भी एंगल हम कवर कर पा रहे हैं। शोएब भाई, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का आना मोहम्मद यूनुस के लिए एक ऐसी घड़ी, एक ऐसी उल्टी गिनती की तरह है जिसमें उन्हें या तो ये तय करना होगा कि जल्दी से जल्दी वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें या फिर वो स्टेप डाउन करें? क्या ऐसा दिख रहा है आपको? देखिए, मोहम्मद यूनुस तो कल ही रात को बांग्लादेश छोड़ के स्विट्जरलैंड चले गए, और अभी क्या बात हमारे कर रहे ये हैं आप? शक है। हाँ? जी, घूमने अभी गए वो हैं या स्विट्जरलैंड में है। कि ये तो बड़ी न्यूज है। नो नो, वो नहीं स्विट्जरलैंड शोएब में भाई, है। ये ये वाकई तो बहुत बताएं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आरजू इतनी आसानी से स्विट्जरलैंड लोग चले जा रहे हैं? खैर मैं आपसे बाद में पूछूंगा। जी जी शोएब जी, भाई, मेरे बात तो सुनिए, ये मेहरबानी बांग्लादेश से करके। सीधी फ्लाइट हो कल गई है क्या? कल रात को 1 बजे एमिरेट्स एयरलाइंस के फ्लाइट से अच्छा। वो स्विट्जरलैंड चले गए। उनको बच्चे है, बेटी है, उसको लेके चले गए, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये जो यूनुस की जो बेटी है अमेरिका में, मोनिका यूनुस, वो आज रात को अमेरिका छोड़ के चले जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये यूनुस के साथ शोएब हिलारी भाई, आप क्लिंटन तो की ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं मुझको इस डिस्कशन के दौरान। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप ये यूनुस के जितने बिजनेस है अमेरिका में, ग्रामीण अमेरिका के साथ, और हिलारी क्लिंटन जिसमें सब में बिजनेस पार्टनर है, ये सारे कंपनीज को इसी हफ्ते इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाला है। और हमारे को शक है कि यूनुस अभी बांग्लादेश में वापस आने वाला नहीं है। यूनुस वापस आने वाले नहीं हैं। अभी तो कल उन्होंने ओथ ली है, मेरे ख्याल से अभी कुछ घंटे भी ज्यादा नहीं हुए हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे तक तो मैं खुद उस डिस्कशन का हिस्सा था जब वो ओथ सेरेमनी के बाद बाकी सारे बातें कर रहे थे। आरजू, पाकिस्तान किस उलझन में है, हमारे दर्शकों को पॉइंट वाइज अगर आप समझा पाएं, क्योंकि पाकिस्तान जब तालिबान से बात करने गया तो पाकिस्तान ने टीटीपी का मसला उठाया। तालिबान की तरफ से जो सोर्सेस से खबर आ रही है कि उन्होंने भी टीटीपी को प्रॉब्लम माना है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये हमारा मसला नहीं है, ये आपका मसला है, आप इससे निपटें। क्या तालिबान जो इस तरीके के जवाब पाकिस्तान के सामने रख रहा है, इससे उसके पीछे किसी बैकिंग की संभावना नजर आती है? कौन है जो उसको इतनी ताकत दे रहा है कि पाकिस्तान के सामने खड़ा है, और पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है? जरा सा इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि कई बार चीजें बहुत मिल जाती हैं। देखिए, पाकिस्तान में कई लोग ऐसे हैं या कई सेक्शंस ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि टीटीपी और तालिबान असल में एक ही ग्रुप है और इनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन जब तालिबान से बात की जाती है कि वो टीटीपी को रोकें, तो वो उसके वक्त उस टाइम पे वो कह देते हैं कि नहीं जी, हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। जबकि टीटीपी पाकिस्तान में अटैक करके जब अफगानिस्तान के अंदर जाके छुप जाते हैं, तो वहाँ की इस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की किसी तरह की मदद या टीटीपी को रोकने में कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही। उससे लगता तो ऐसा ही है कि वो भी इस बात के लिए तैयार हैं कि टीटीपी अटैक करती रहे। बाकी पाकिस्तान जो कुछ भुगत रहा है वो जाहिर है कि हमारी एक गलत पॉलिसी रही थी 20 साल, जो हमने यहाँ अमेरिका को स्पेस दी और कहा कि ठीक है आप ड्रोन ले जाके वहाँ पर अटैक कीजिए। वो बात कब तक लोगों से छुपी रह सकती थी, कहाँ तक छुपी रह सकती थी? अब आखिरकार तालिबान को भी पता लग गया है, टीटीपी को भी पता लग गया, पाकिस्तान से अफगान सिटीजन्स को निकल जाने का भी कहा गया है कि जो लोग इलीगल तौर पे यहाँ पर हैं। लेकिन उससे पहले जब पाकिस्तान ने रखा हुआ था अफगान सिटीजन्स को, तो उस पे तो हमें अमेरिका से क्योंकि पैसा फंड मिल रहा था, पैसा पैसा मिल रहा था, तो हमने रखा हुआ था। 3 साल हुए, बिल्कुल, पैसे बहुत बंद पैसा हो गए, मिला। तो हमने उनसे कहा निकल जाए। हेलो, लेकिन उसमें भी जो गरीब अफगान है हम उनको निकाल रहे हैं, जो पैसे वाले अफगान है
वो हमारी बात नहीं सुन रहे। तो यहाँ पे तो अभी तक पॉलिसीज ही ठीक नहीं बन रही है, तो हम किसी चीज को ठीक कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कभी हम तालिबान के साथ, कभी अमेरिका के साथ, और कभी अपना ही कोई मतलब देख के जो हमारे लोग पॉलिसीज बनाते हैं वो सही पॉलिसी नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से आम सिटीजन्स को जो है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। और पाकिस्तान में ये चीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अटैक्स जो है वो 2023 में जितने अटैक हुए थे राजीव, उसके मुकाबले में 2024 में 200 अटैक ज्यादा हुए हैं टीटीपी के पाकिस्तान पे। तो लेकिन इस चीज को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। इनका सारा फोकस सिर्फ इस वक्त इमरान खान है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि तालिबान इतना तल्ख रुख अपनाने के पीछे आखिर उसके पास ताकत क्या है, क्योंकि तालिबान के पास पैसा नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है, लगातार बात हो रही थी, वो ताकत कहां से आ रही है? पाकिस्तान कुछ समझ रहा है इसे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान इसको समझ रहा है, लेकिन डेफिनेटली पैसा उनके पास है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है। इस वक्त भी उनकी करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से बेहतर चल रही है। उनके यहाँ जो है ट्रेड भी चल रही है और कई दूसरी चीजें हो रही है। ठीक है, वो फीमेल्स के बारे में जो कुछ उन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई है वो सब गलत है, लेकिन उसको अगर हम एक साइड पे कर दें तो बाकी हर जगह पर हमें तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। आपके भी जो मिनिस्टर हैं या सेक्रेटरी हैं उनसे भी वो उन्होंने मुलाकातें की हैं और वो आगे की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उनको कुछ और आसानियां दे दी जाएं, लेकिन पाकिस्तान इस तमाम चीजों में अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं बना पा रहा है और जो कुछ हो रहा है ये उसी का रिजल्ट है। चलिए, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय कम है, लेकिन आरजू चलते चलते एक सवाल और, क्योंकि शोएब भाई ने ऐसी बात रखी थी, जरा मुझे बताया, पाकिस्तान से तो कोई स्विट्जरलैंड नहीं जा रहा? नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शोएब जी ने जो कहा है डेफिनेटली हम भी उस पे हम नजर रखेंगे कि आखिर मोहम्मद यूनुस साहब वापस आते हैं या नहीं आते। देखिएगा, एमिरेट्स की डायरेक्ट फ्लाइट चल रही है, ऐसा शोएब भाई ने भी बताया है। बहुत शुक्रिया जनरल सिवाच मेरे साथ जुड़े। आरजू, पाकिस्तान से आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। करोड़ी सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। शोएब भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं आगे। नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां बड़े बड़े नेता, नौकरशाह